आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमें बच्चों को मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि बच्चों को टेबल आना चाहिए। टेबल भी ऐसा नहीं कि 20 तक का टेबल हम जब तक नहीं बताएंगे बच्चे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। बस 0 to 9। अब 0 का टेबल क्या है? 0 का टेबल वही है, अगर 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होता है। 1 का टेबल 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही सेम नंबर ही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि टेबल बच्चों को 9 तक हम अगर याद करा दें। और दूसरा है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन जब टेबल बच्चों को सिखाते हैं तो क्या कहते हैं, 2 2 यानी कि 2 + 2 2 बार रिपीट करते हैं। 2 3 तो 2 + 2 + 2, इस तरह से टेबल सिखाने में। तो अभी हमें बच्चों को मल्टीप्लिकेशन बताना है। मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ। जफर हैज़ अ पेयर ऑफ शूज़, 1 पेयर ऑफ शूज़। 1 पेयर है, 1 पेयर में 2 ही शूज़ होते हैं, इसे रिपीट नहीं करना है क्योंकि 1 ही है। हाउ मेनी शूज़ डज जफर हैव? 2। मीना हैज़ 2 पेयर्स ऑफ शूज़। मीना के पास 2 पेयर हैं, एक पेयर में 2 और 2 पेयर हैं यानी कि 2 बार हमने रिपीट किया। 2 + 2 से ऐड किया है, रिपीटेड एडिशन, दैट मीन्स 4 हुआ। जूली हैज़ 3 पेयर्स ऑफ शूज़। तो 3 पेयर है तो हर पेयर में 2 2 शूज़ है, 2 + 2 + 2। 3 पेयर हैं, 3 टाइम्स हमें रिपीट करके ऐड किया, 6। इसी तरह से आपने देखा, आप देखिए आनंद हैज़ 4 पेयर ऑफ शूज़। तो आनंद के पास 4 पेयर हैं शूज़ के। 2 + 2 + 2 + 2 8 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यही है रिपीटेड एडिशन, एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन इज रिपीटेड एडिशन। तो अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 चेरीज़ के ग्रुप हैं जिसमें हर ग्रुप में 2 2 चेरीज़ हैं। दैट मीन्स हमें 2 को 5 बार ऐड करना है। 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इस तरह से 10 हो जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, वैसे ये टेबल सिखाने में काम आता है बच्चों को। और टेबल को अगर आप याद कराएं तो वो बहुत ही बेटर तरीका होता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 पेयर्स हैं पेंसिल के, जिसमें कि हर पेयर में, तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स ऑफ 3 पेंसिल्स ईच, यानी कि 3 को हमने 4 बार ऐड किया है तो 12, 4 3 12, इस तरह से हम आसानी से कर लेते हैं। अब जब ये कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाता है रिपीटेड एडिशन का, तो वो टेबल तो आसानी से सीख लेते हैं। बच्चों को टेबल जब याद हो जाए तो हम अब उन्हें मल्टीप्लिकेशन कराना सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंगल डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसानी से बच्चे कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं बट के हर में 6 है, 6 2 6 12, आसानी से इस तरह से वो कर लेते हैं टेबल के बेस पे। यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं बैलून के जिसमें कि हर में 5 5 है, तो हमने 2 बार 5 को रिपीट किया। 5 + 5 तो 10, रिपीटेड एडिशन के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए 2 ग्रुप्स ऑफ 5 ईच। 2 ग्रुप्स है 5 के तो 2 5 जा हो जाएगा, 2 5 जा 10। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि बच्चे को अगर 2 5 जा भूल जाते हैं तो 5 2 जा अगर रिवर्स कर दे तो सेम ही होता है, तो बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। तो अब ये देखिए 3 + 3 + 3 3 बार रिपीट हुआ, 9। 3 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच। 3 ग्रुप्स हैं बैलून के, हर में 3 है तो 3 3 9। तो देखिए 3 3 9, ऐसे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 बैलून के ग्रुप हैं, 3 बैलून्स हैं ग्रुप, तो हर में 5 बैलून है यानी कि 3 5 15। इस तरह से बच्चे सिंगल डिजिट वाले बहुत ही आसानी से कर लेते हैं स्पेस पे। यहाँ 4 एक्स है, हर ग्रुप में 2 ग्रुप है, 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं रिपीटेड एडिशन से कि बच्चे सीख लेते हैं। और जहाँ पे बात आती है 2 डिजिट, अब 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे ने 9 तक का टेबल सीख लिया, सबसे पहले ये भी बता देना है बच्चों को कि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, यानी तो वो 0 ही आता है, और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाता है। तो अब इसको बेस लिखकर अब हमें आगे उन्हें मल्टीप्लिकेशन सिखाना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल है 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन, हमेशा राइट साइड से यानी कि पीछे की तरफ से हम करना शुरू करते। 3 2 तो ये 3 को 2 से और 1 को 2 से, अगर 1 10 और 100 के प्लेस पे कुछ भी हो तो ऊपर वाले हर डिजिट को 2 से करना है मल्टीप्लाई। 3 2 6, 1 2 2। अब 15 4 यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5, ये केयरिंग वाला है तो 5 4 20 का सिर्फ 0 लिखेंगे, और 2 को जैसे हम एडिशन में करते थे तो 2 को
1 के ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं। रफली यहाँ पे लिखना है हमें 1 के ऊपर, यानी कि टेंस के प्लेस पे हमें लिखना है 2 को। तो इस तरह से यहाँ पे 5 4 जा 20 का 0 हमने लिख दिया और 2 को इस प्लेस में लिख देना है। अब 1 4 जा 4 और 4 में हमें ऐड कर देना है 2 को। दैट मीन्स 4 में ऐड करना है 2 को। इस तरह से ये हो जाएगा 6। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए ये है 13 5 जा, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 या फिर 5 3 जा 15, दोनों है, सही है। 15 का 5 लिख दिया और 1 यहाँ पे लिख दिया। अब हमें 1 को 5 से किया तो 5 वही नंबर हो जाएगा और उसमें 1 ऐड कर देना। इस तरह से ये 6 हो जाएगा। इस तरह से हमें 10 20 करके उन्हें देना है ताकि वो आसानी से कर ले। अब ये देखिए 3 2 जा 6, इसमें 100 टेंस और वंस के प्लेस पे हैं। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ देखिए ज़ीरोस का एक मैं एग्जांपल देती हूँ। ये टेंस और ये वंस के प्लेस पे, वंस पे 0 0 2 जा 0 ही हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इस तरह से 0 को किसी भी चीज़ से, चाहे 5 हो 1 हो 2 हो कुछ भी हो, वो 0 ही हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। HTO यानी 100 टेंस और वंस। 100 पे 1, टेंस पे 0 और वंस के प्लेस पे 7 है। अब इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 3 जा, पहले तो इस तरह से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले 7 फिर 0 को फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, तो 21 का हमने 1 लिख दिया और 2 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं टेंस के प्लेस पे, जहाँ नीचे होना चाहिए ठीक ऊपर हमने 2 को कर लिया। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो किसी भी चीज़ को 0 से करेंगे तो वो 0 ही आता है। फिर हमें 0 में 2 को ऐड कर देना है। ये जो हमने ऊपर केयरिंग वाला है 2, उसे ऐड कर देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो नंबर है वहीं रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2। फिर है 1 3 जा, 1 3 जा हो जाता है 3। इस तरह से हमें रिज़ल्ट आता है 321। इस तरह से बच्चे 3 डिजिट वाले नंबर भी सीख लेते हैं और केयरिंग वाले भी। अब 0 का एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। यहाँ पे देखिए 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20 का 0 हमने यहाँ पे लिख दिया और 2 को यहाँ टेंस के प्लेस पे था, टेंस के प्लेस पे ही लिखा ऊपर में बस। अब 0 को 4 से किया तो वो 0 हो जाएगा। फिर 0 में हमें क्या ऐड करना है, 2 जो हमारा बचा था, तो फिर ये हो जाएगा 2। अब 2 4 जा 8। इस तरह से हमें इसका रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 0 से 9 तक का टेबल बच्चे को आना चाहिए, तो फिर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब ये देखिए 1 और 0 का कंसेप्ट बस यही है कि 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, यानी कि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा और 0 को किसी भी चीज़ से किया तो अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।